औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वर्चुअल क्लासेस में आपका खैर मकदम है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा पेरीमीटर एंड एरिया, उसी की एक्सरसाइज 11.2 हम करने जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। तो हमारे पास पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं, हमें इनका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालते हैं, पहले पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दूं। पैरेललोग्राम जो होता है, इसके अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। यानी कि अगर ये पैरेललोग्राम है, इसका ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, यानी कि अपोजिट साइड जो इसके होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। और एक बात भी मैंने बताई है, ये है अगर हम इस अपोजिट वर्टेक्स से यहाँ तक एक लाइन खींचते, इसको हम डायगोनल कहते हैं। इसी तरह अगर हम इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक, यानी कि अपोजिट वर्टेक्स तक हम इसको लाइन खींचेंगे, इसको हम कहते हैं ये डायगोनल है। तो डायगोनल का काम क्या है, अगर यहाँ पे ये डायगोनल है, ये इसने इस पैरेललोग्राम को, ये जो पूरा पैरेललोग्राम है, इसके दो हिस्से कर दिए। यानी कि एक हिस्सा यहाँ से ये और एक हिस्सा यहाँ से, यानी कि ये भी ट्रायंगल बन गई, ये भी ट्रायंगल बन गई। और ये जो ट्रायंगल होती है, जो पैरेललोग्राम में वजूद में आती है, जब हम डायगोनल डालते हैं तो पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल्स बनती है, उनका एरिया जो होता है वो बराबर होता है, यानी दे आर इक्वल इन एरिया। ठीक है। तो अब हमें क्या करना, एरिया निकालना इस पैरेललोग्राम का। इसके दो तरीके हैं। एक ये कि हम सीधा देखें, जो आप पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है बेस इंटू हाइट। उस हिसाब से यहाँ पे बेस है, ये बेस वो साइड होता है जिस पे अल्टीट्यूड लगा हो, यानी कि अल्टीट्यूड यहाँ पे ये है, अल्टीट्यूड इस साइड पे लगा है, इसलिए बेस ये है। तो अल्टीट्यूड ये है, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर यहाँ पे मैंने एरो से दिखाया है। तो अगर हम इस तरीके से निकालें तो कैसे निकालें वो भी मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, बेस है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, और बेस 77 सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये जिस साइड पे अल्टीट्यूड हो, है ना, ये हाइट जिस यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, जिस साइड पे अल्टीट्यूड हो उसको बेस कहते हैं। तो 7 सेंटीमीटर इज बेस। तो मैंने लिखा है यहाँ पे बेस भी 7 सेंटीमीटर और हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर। एक बार फिर देखिए आप फिगर, ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आगे चलिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस है 7 सेंटीमीटर इंटू हाइट 4 सेंटीमीटर। तो 7 इंटू 4, 7 4 28 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया बनता है। लेकिन अब जो है इसमें डायगोनल लगा हुआ है, मैंने सोचा इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूं। यहाँ पे मैंने लिखा है A diagonal divides a parallelogram into two triangles with equal area। अगर एक डायगोनल हम डालेंगे किसी पैरेललोग्राम को, वो पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगलों में तकसीम करता है और उन ट्रायंगल्स का एरिया जो होता है बराबर होता है। तो अगर हम इस हिसाब से भी इसका एरिया निकालेंगे, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इन अबव फिगर, तो एक ट्रायंगल यहाँ पे जो है, इसमें ये देख के मैं आपको फिर वहीं पे ले जाता हूँ। यहाँ पे एक ट्रायंगल हम देखेंगे, यानी कि ये ट्रायंगल है, इसका एरिया हम निकालेंगे। जब हम इसका एरिया निकालेंगे, हमें पता है इस ट्रायंगल का एरिया बराबर है। तो पहले हम अगर इसका एरिया निकालेंगे, फिर दूसरे का भी उतना ही होगा एरिया। तो उन एरिया का ऐड करके हमें क्या एरिया निकलेगा, पैरेललोग्राम का एरिया। ठीक है। ओके, तो आगे चलिए। तो हमारे पास है फिगर, ट्रायंगल है, हेंस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इन द अबव फिगर 1/2 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। ठीक है। तो वाइल बेस कितनी है वहां पे 7 सेंटीमीटर, अभी मैंने कहा जिस साइड पे अल्टीट्यूड हो वो बेस होता है, और अल्टीट्यूड है 4 सेंटीमीटर। तो आगे चलिए, क्या किया हमने, 1/2 ऑफ बेस, बेस होता है 7 और क्या है कि 7 नहीं, और इसी तरह अल्टीट्यूड है 4। तो आगे चलिए, तो इसको कैसे किया हमने, तो 1/2 ऑफ, ये इसी तरह हमने रखा, ये देखिए यहाँ पे, तो 28, यानी कि ये 4 इंटू 7 था ना ऊपर, ये देखिए आप, 4 इंटू 7, 7 4 28, 1/2 ऑफ 28, यानी कि 28 का हाफ
28 को 2 से डिवाइड करेंगे। समझ में आया? ये हो गया 2 1 जार 2, इसी तरह ऊपर 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, ये हो गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक ट्रायंगल का क्या निकला? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह जो दूसरी ट्रायंगल है इसकी, वो भी इसी एरिया की है कि नहीं है? तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने लिखा है सिमिलरली एरिया ऑफ अदर ट्रायंगल भी कितना होगा? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा फिर? एक ट्रायंगल का 14 सेंटीमीटर, दूसरे का 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल में 14 और 14 28 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। अब देखेंगे हमारा ये जो जवाब है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो ऊपर भी निकला है कि नहीं निकला है? ये देखिए 28 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां भी निकला है। हो गया क्लियर? अब हम क्वेश्चन नंबर ये जो है दूसरे को पार्ट पे जाते हैं, इसके बी पार्ट पे। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। आप देखिए पैरेललोग्राम को, ये जो पैरेललोग्राम है, ये जो पैरेललोग्राम है, आप देखिए इसकी जो बेस है, पहले जो बेस ढूंढते हैं, इस पे अल्टीट्यूड लगा है इस साइड पे, है कि नहीं? मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे अल्टीट्यूड लगा है, 90 डिग्री बना है, तो बेस ये है। तो बेस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो इसी तरह हाइट कितनी है? ये 3 सेंटीमीटर। तो आगे चलिए दोनों तरीके से हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे है बेस 5 सेंटीमीटर, हाइट है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस है 5 सेंटीमीटर, हाइट है 3 सेंटीमीटर, 5 3 जार 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर उस तरीके से देखें, ए डायगोनल डिवाइड्स ए पैरेललोग्राम into two triangles with equal area. Hence area of the above of a triangle in above figure क्या है? 1/2 of base into altitude. तो एक ट्रायंगल जो है इसकी उसका हम एरिया निकालेंगे, दूसरा का वो उतना ही होगा। तो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ये देखिए इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अल्टीट्यूड इस साइड पे लगा है, तो बेस ये, तो अल्टीट्यूड ये, ठीक है? एक ट्रायंगल का निकालेंगे, दूसरे का खुद हमें पता है उतना ही होगा। तो देखिए यहाँ पे हियर बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। 1/2 बेस 5, 3 अल्टीट्यूड, 1/2 इसी तरह रखा। तो बेस 5 3 जार 15, है कि नहीं? तो 15 का हाफ कितना होता है? 15 का हाफ 7.5, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक ट्रायंगल का सिमिलरली एरिया ऑफ अदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का भी कितना होगा? 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर हम निकालेंगे तो 7.5 और 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है दोनों ट्रायंगलों का ऐड करके हमारे पास क्या आएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये कितना आएगा? 7.5 इनका ऐड करके 5 5 10, 1 कैरी, 1 और 7 8, 7 हो गए 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर भी हमें यही निकला था। चलिए अब सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट क्या है ये देखिए, आप इस पैरेललोग्राम को भी देखिए। हमारे पास पैरेललोग्राम है, यहाँ पे भी डायगोनल लगा है कि नहीं? इसका मतलब हुआ कि इसको दो ट्रायंगलों में तकसीम किया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे बेस है 2.5, क्योंकि यहाँ पे जो है अल्टीट्यूड है, तो हाइट है 3.5। अब चलिए पहले देखिए सॉल्यूशन। बेस है 2.5, हाइट है 3.5। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो हमने क्या किया? बेस इंटू हाइट 2.5 इंटू 3.5, वो बनता है 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे उस तरीके से, ए डायगोनल डिवाइड्स ए पैरेललोग्राम इंटू 2 ट्रायंगल्स विद इक्वल एरिया। तो हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। होता है कि नहीं होता? अब देखिए हम एक ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं। यहाँ पे बेस क्या है हमारे पास? 2.5, अल्टीट्यूड क्या है? 3.5। तो एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल है 1/2 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो 1/2 मतलब आधा, ठीक है? 1/2 ऑफ बेस 2.5, है कि नहीं? तो अल्टीट्यूड 3.5, यहाँ पे भी 3.5। तो 1/2 ऑफ 2.5 इंटू 3.5, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, वो बन गया 8.75। तो 8.75 का जब हमने डिवाइड किया 2 से, 8.75 डिवाइडेड बाई 2, वहाँ पे निकला 4.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक का अगर ये निकलता है तो दूसरी ट्रायंगल का क्या होगा? सिमिलरली द एरिया ऑफ
other triangle is equal to 4.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एक ट्रायंगल का यही, दूसरे का भी यही, इनका ऐड करके जब हमने देखा तो ये बनता 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमने ऊपर पहले ही निकाला था। अब इसका लास्ट पार्ट है डी पार्ट। ये देखिए पैरेललोग्राम कैसे है, ये देखिए हमारे पास पैरेललोग्राम जो है, इसको गौर से देखिए। अल्टीट्यूड किस साइड पे है, इस साइड पे, तो बेस ये है, बेस है 5, तो अल्टीट्यूड जो है ये कितना लंबा है 4.8 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करना, यहाँ पे डायगोनल जो है, डायगोनल नहीं दिया हुआ है। जब डायगोनल ना दिया गया हो तब हमारे पास आसान है, हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो सॉल्यूशन है, यहाँ पे बेस है 5 सेंटीमीटर, हाइट है 4.8 सेंटीमीटर, तो एरिया पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर, हाइट है 4.8 सेंटीमीटर, इनका मल्टीप्लाई करके बनता है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया। इसी तरह डी पार्ट है इसका एक और, ये देखिए ई पार्ट है, यहाँ पे गलत हो गया है। तो यहाँ पे ये देखिए पैरेललोग्राम जो है, इसकी बेस आप खुद ढूंढ लीजिए। यहाँ पे ये जो अल्टीट्यूड है इस लाइन यहाँ पे है, तो ये बेस 2 सेंटीमीटर, तो हाइट जो है 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हमने क्या किया है, बेस 2 सेंटीमीटर, हाइट 4.4 सेंटीमीटर, एरिया पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, तो बेस 2 तो हाइट 4.4 तो 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया ये। तो चलिए आगे, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। अब हमारे पास ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है। अभी हमने ट्रायंगल्स का एरिया पैरेललोग्राम में भी निकाला, तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। तो ये ट्रायंगल है पहली, यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल है, बेस उसको कहते हैं जिस पे अल्टीट्यूड हो, तो बेस साइड ये है, नीचे वाला ये बेस है, क्योंकि यहाँ पे अल्टीट्यूड है 3 सेंटीमीटर, बेस है 4 सेंटीमीटर, तो एरिया कैसे निकलेगा, बेस 4 सेंटीमीटर तो अल्टीट्यूड 3 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, तो 1/2 ऑफ बेस 4, अल्टीट्यूड 3, तो 1/2 ऑफ 4 3 12, तो 12 का हाफ होता है 6, यहाँ पे गलती से 16 हो गया है, ये है 6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया, ओके। अब दूसरे पार्ट पे हो गया, जाते हैं। ये देखिए ट्रायंगल इस तरह से है, यहाँ पे बेस ये है, ठीक है, तो ये अल्टीट्यूड यहाँ है, तो बेस है 5 सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड है इसी तरह 3.2 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करते हैं, बेस मैंने यहाँ पे लिखा है 5 सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड 3.2 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, 1/2 ऑफ बेस 5, 3.2 अल्टीट्यूड, तो इनको मल्टीप्लाई करके 1/2 ऑफ, इसी तरह लिखा है यहाँ 5 और 3.2 को मल्टीप्लाई करके 16 बनता है, तो 16 का हाफ बनता है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका एरिया बनता है। तो इसी तरह अगर हम जाएंगे अगले पार्ट की जानिब, ये देखिए ट्रायंगल क्या है, ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, राइट ट्रायंगल यानी कि इसका जो ये एंगल है ये 90 डिग्री है। तो अल्टीट्यूड अगर हम ये मानेंगे, ये अल्टीट्यूड बन गया, ठीक है। तो बेस ये, अल्टीट्यूड ये, या ये बेस या और ये अल्टीट्यूड, क्योंकि अगर हम इसको अल्टीट्यूड मानेंगे तो यह बेस है, अगर इसको अल्टीट्यूड मानेंगे तो यह बेस है, ठीक है। तो इसको क्या किया है, 1 बेस है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर अल्टीट्यूड, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, तो 1/2 ऑफ 3 इंटू 4, 3 बेस अल्टीट्यूड 4, तो 3 4 12, 12 का 1/2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे डी पार्ट है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जरा गौर करने की ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे ट्रायंगल ये है इतनी, ये देखिए बेस हमें नहीं पता, हाइट बेस पता है ये 3 सेंटीमीटर है, ये यहाँ तक, लेकिन हाइट इसको ऐसे हाइट हम नहीं कहेंगे, हाइट कहते हैं ऊंचाई को, इसलिए इस साइड को हमने बेस को इधर तक प्रोड्यूस किया और यहाँ से एक अल्टीट्यूड डाला, ठीक है। तो हाइट इसकी क्या बन गई है
2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बेस है, अब ये जो है ये लाइन ये बेस बन गई क्योंकि इस पे ये अल्टीट्यूड आ गई, हमने बाहर से डाला है, ठीक है, आउटसाइड इसको प्रोड्यूस करके। तो बेस है 3 सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड 2 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, तो 1/2 इसी तरह बेस 3 अल्टीट्यूड 2। तो हमने क्या किया आगे जाके, ये हो गया 1/2 ऑफ 3 2s are 6, 1/2 ऑफ 6 यानी 6 का हाफ कितना होता है, आधा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया निकलता है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आएगा। जहाँ पे समझना है आप मुझे कॉल करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, 24 घंटे आपके लिए हाजिर हूँ। और बाकी इसकी PDF बना के मैं आपको भेज दूंगा, अपनी कॉपी मेंटेन करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।